लेह में श्योक सुरंग का रक्षा मंत्री ने ई उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 942 मीटर लंबी सुरंग से जवानों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में अब साल भर निर्बाध संपर्क यानी कि बिना किसी रुकावट के लोग जो है वो संपर्क में रह पाएंगे। और लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की 41 नई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है, यानी कि 41 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह द्वारा जो है वो कर दिया गया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में दुर्बुक श्योक दौलत बेग सड़क पर स्थित श्योक की एक महत्वपूर्ण सुरंग का ई उद्घाटन किया। लगभग 942 मीटर लंबी ये सुरंग क्षेत्र के लिए एक प्रमुख विकास परियोजना मानी जा रही है। वहीं अधिकारियों के अनुसार ये सुरंग नेता के जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को काफी हद तक आसान बनाएगी। ये क्षेत्र लंबे समय से मानसून के दौरान भूस्खलन की समस्या से प्रभावित रहा, जिससे यहाँ पहुंचना अक्सर कठिन हो जाता है। सुरंग के उद्घाटन के बाद अग्रिम चौकियों और आसपास के गांवों तक साल भर सुचारू और निर्बाध संपर्क जो है वो यहाँ पर संभव हो सकेगा। रक्षा मंत्री विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित कई परियोजनाओं का भी ई उद्घाटन किया। केवल लद्दाख में ही लगभग 41 नई परियोजनाओं का ई उद्घाटन किया गया, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों ने ये भी पुष्टि की है कि ये सुरंग सैटेलाइट चित्रों में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसकी छत को भूमि के समान संरचना में तैयार किया गया है। औपचारिक ई उद्घाटन समारोह के दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उपस्थित थे। उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। साथियों, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन्स, राडार्स तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत जिस तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स, टनल्स, स्मार्ट फेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, वह इसी बात का प्रमाण है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं। साथियों, आज जब मैं लद्दाख में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की विशेषता पर बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे इसकी जरूरत पर भी कुछ बातें करूंगा। आज यदि मैं हमारी सेनाओं से मिलने देश के किसी भी कोने में पहुंच जाता हूं, तो यह मजबूत कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से ही संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह बहुत व्यापक शब्द है। कम्युनिकेशन समाज की शांति, हार्मनी और बहुत ही आवश्यक है। समाज के हर वर्ग के बीच में और समाज के हर वर्ग तथा सरकार के बीच में लगातार
लगातार कम्युनिकेशन का यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। डिप्लोमेसी हो, सामाजिक संबंध हो या परिवार हो, अगर कम्युनिकेशन कमजोर हो जाए तो संबंध प्रायः कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि लद्दाख समेत जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो। इसका एक और उदाहरण यदि मैं आपके सामने दूं, तभी हाल में ही चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान मैंने लद्दाख में 200 किलोवाट के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था, जो इस रीजन के साथ साथ आसपास के रीजन के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।